आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक संचिका का पाठ 8 बीरबल की खिचड़ी पढ़ेंगे। तो पाठ पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको कठिन शब्दों के अर्थ बता देती हूँ ताकि आपको पाठ को समझने में आसानी होगी। तो कठिन शब्द देखते हैं। स्नान मतलब नहाना, सहनशीलता मतलब सहने की शक्ति, सिद्ध मतलब साबित प्रमाणित, इनाम मतलब पुरस्कार, आदेश मतलब आज्ञा, अन्नदाता मतलब अन्न देने वाला, जहां पनाह मतलब बादशाह, हांडी मतलब एक तरह का मिट्टी का बर्तन। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना पाठ पढ़ते हैं। एक दिन अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। अकबर बीरबल से बोले, अरे बीरबल, देखो तो कितनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ऐसे में तो यमुना के पानी में पैर भी नहीं दे सकते। पानी तो बिल्कुल बर्फ बन गया होगा। हुजूर, यह तो आप जैसे राजा महाराजा ही देखते हैं। गरीब तो इस कड़ाके की ठंड में भी यमुना में स्नान करते हैं। इससे तुम्हारा क्या मतलब है कि गरीब आदमी में हमसे अधिक सहनशीलता होती है? मैं तो यही मानता हूँ। अगले दिन अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और कहने लगे, बीरबल, क्या तुम मुझे कल वाली बात सिद्ध करके दिखा सकते हो? हुजूर, अवश्य सिद्ध करके दिखा सकता हूँ। तो अभी जाओ और ऐसा आदमी खोजो जो रात भर यमुना के पानी में खड़ा रह सके। दूसरे दिन बीरबल एक ब्राह्मण को लेकर दरबार में आते हैं। हुजूर, यह ब्राह्मण रात भर पानी में खड़े रहने के लिए तैयार है। तो ठीक है सिपाहियों, इन ब्राह्मण देव को ले जाकर यमुना के जल में खड़ा करो। अगर ये सारी रात पानी में खड़े रहेंगे तो हम इन्हें इनाम देंगे। अन्नदाता की जय हो। प्रातः काल होते ही बादशाह अकबर ने देखा कि ब्राह्मण यमुना के जल में खड़ा हुआ है। उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस ब्राह्मण को लेकर मेरे पास आओ। हे ब्राह्मण, हाके की सर्दी में आप यमुना के जल में कैसे खड़े हो? हे अन्नदाता, मैं तो सारी रात भगवान का स्मरण करता रहा और आपके महल के रोशनदानों में जलते दीपकों को देख रहा था। मुझे तो पता ही नहीं चला कि रात कब बीत गई। अरे, फिर तो तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि दीपकों के प्रकाश से तुम्हें गर्मी मिलती रही, इसलिए तुम पानी में खड़े रह सके। अन्नदाता, आपकी जैसी इच्छा। ब्राह्मण को इनाम न देने की घटना से बीरबल बहुत दुखी हो गए और कई दिनों तक दरबार में नहीं गए। इसका पता लगाने के लिए बादशाह स्वयं बीरबल के घर गए और बोले, बीरबल, क्या बात है? आप काफी दिनों से दरबार में क्यों नहीं आ रहे हो? जहाँ पना, क्या बताऊं, मैं कब से खिचड़ी पका रहा हूँ, लेकिन खिचड़ी पक ही नहीं रही। हा हा हा, बीरबल, ऐसे खिचड़ी कैसे पकेगी? हांडी तो आपने इतनी ऊंचाई पर टांग रखी है। जहाँ पना, आप यह क्या कह रहे हैं? जब आपके महलों के जलते दीपकों से उस ब्राह्मण को गर्मी मिल सकती है, तो इस हांडी में खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? बीरबल के द्वारा ऐसा कहने पर बादशाह अकबर की समझ में सारी बात आ गई। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। बीरबल, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम इसी समय उन ब्राह्मण द्वार में लेकर आओ। मैं उन ब्राह्मण देव को इनाम देकर उनसे अपने किए की माफी मांगना चाहता हूँ। जहाँ पना की जय हो। अगले दिन बीरबल ने ब्राह्मण को बादशाह के दरबार में बुलाया। बादशाह ने सभी के सामने ब्राह्मण से माफी मांगी तथा उन्हें उचित इनाम देकर दरबार से विदा किया। तो बच्चों, आपने देखा कि बीरबल ने कितनी चतुराई से अकबर को उसकी गलती का एहसास कराया और उस ब्राह्मण की मदद की। अतः हमें भी गरीब और असहाय व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए।
धन्यवाद।